नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम सीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्क्रीन पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं और लाइव तस्वीरों में आज आपसे बात करवाएंगे एक रेसलर से। पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश से भी एक बड़े रेसलर रहे हैं द ग्रेट खली, जिन्होंने बड़े स्तर पर अगर बात करें तो WWE में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया था। और खासकर अगर बात करें हिमाचल प्रदेश से सिरमौर जिला का नाम जो है काफी रोशन किया था। वहीं अब अपनी एक एकेडमी खोलकर CWE एकेडमी खोलकर ग्रेट खली बाकी लोगों को भी तैयार कर रहे हैं और उन्हीं में से एक रेसलर जो हिमाचल प्रदेश से हैं उनसे आज आप लोगों की बात करवाएंगे लाइव। तो योगेश चौहान जी, आपका लाइव टाइम सीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। अब आप द ग्रेट खली के बाद हिमाचल प्रदेश से एक रेसलर तैयार हो रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी ये चाहता हूँ जिस तरह हमारे खली सर ने हमारे इंडिया सिरमौर माँ बाप सबका नाम रोशन किया है, मैं भी उसी तरह एक नाम रोशन करना चाहता हूँ। जी देखिए, योगेश जी भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से द ग्रेट खली ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, सिरमौर जिला का नाम रोशन किया, उसी तरह से ये भी हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करे, भारत का नाम रोशन करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खली जी के बाद सिरमौर से हरिपुर धार से बिलोंग करते हैं योगेश चौहान जी। तो आप लोग जिस तरह से अभी रेसलिंग कर रहे हैं, कितना समय आपको रेसलिंग सीखते हुए हुआ है? मैम मुझे अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। इससे पहले एकेडमी में आप प्रशिक्षण ले रहे थे, तो प्रशिक्षण लेते हुए कितना समय हो गया? अभी मैम वो प्रशिक्षण से 1 साल का था। 1 साल का? जी जी बिल्कुल, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मुझे अभी 1.5 साल हो गया। मैं अभी भी वहीं रेसलिंग सीख रहा हूँ। आगे भी इस तरह मतलब जब तक कहीं हमारा जो ट्राई आउट वगैरह आते हैं WWE के, जब तक वो नहीं आते मैं तब तक वहीं सीखता रहूँगा सर के पास। अभी आपको बता दें कि ये जो एकेडमी है ये चंडीगढ़ में है। और किस तरह का आप लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, कितना समय आप लोगों को रेसलिंग करवाई जाती है? मैम ये हमारी कम से कम 4 से 6 घंटे क्लास रोज होती है। 4 से 6 घंटे की क्लास रहती है। कितने रेसलर आपके साथ और हैं जो अभी रेसलिंग सीख रहे हैं? अभी 80 स्टूडेंट है सर के पास जी। और आप अकेले हिमाचल प्रदेश से एक हैं? जी वैसे तो बहुत आए थे हिमाचल से, काफ़ी लोग आए, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं ही हूँ जी। जो आए थे वो वहाँ पर क्यों नहीं टिक पाए? वो तो क्या बोले, क्योंकि ये ऐसे पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्ड गेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि वो मेहनत से हार के शायद नहीं कर पाए, इसलिए वो सामना नहीं कर पाए जी। तो जिस तरह की हमने टीवी में देखी है, WWE सभी ने देखा है किस तरह से रेसलिंग होती है और किस तरह की आपने कहा कि हार्ड गेम है, क्योंकि जिस तरह से इसमें एक दूसरे को पटकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड गेम ये देखने में लगता है। तो जब आप लोग सीखते हैं तो क्या इसी तरह का एक्सपीरियंस रहता है पूरा? बिल्कुल मैम, सेम इसी तरह रहता है। चोटें लगती रहती है, कई बार तो बेड रेस्ट भी करना पड़ता है, उसके रिकवर होने के बाद फिर से शुरू करना पड़ता है। तो बहुत ही हार्ड गेम है कि बहुत ही क्या बोलता हूँ वैसे जी। बहुत हार्ड गेम है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ भारत का नाम और सिरमौर जिला का नाम रोशन करने के बाद द ग्रेट खली WWE में जब गए थे तो हिमाचल वासियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद कुछ समय उन्होंने रेसलिंग की और अब वो वापस आ गए हैं। तो द ग्रेट खली का नाम सुनते ही सभी लोगों के जुबान पर हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, सिरमौर जिला का नाम आता है। और जिस तरह से उन्होंने भी अपनी एक एकेडमी खोली है और वहाँ पर वो और नए रेसलर्स को तैयार कर रहे हैं, उन्हीं में से योगेश जी भी हैं जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो योगेश जी, क्या अभी आपके कुछ मैचेस हुए हैं? रेसलिंग के मैचेस होते रहते हैं? जी मैम, वैसे हमारे हर सैटरडे को मैच होते हैं, तो आज से कम मुझे मेरे 40 एक मैच हो गए हैं। 40? जी बिल्कुल मैम, काफ़ी मैच हो गए। तो जैसे आपके मैचेस होते हैं, कोई कंपटीशन ऐसा है जो आपने रेसलिंग में किया हो जिसमें आपको कोई प्राइज भी मिला हो या फिर आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा प्रेरित कर रहे हो? जी मैम, इससे पहले एक चंडीगढ़ में हुआ था, जो मतलब कि आपके ही चैनल से एक वीडियो वायरल हुई थी जी। तो वो मतलब कि एक चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बाद अभी हमारा जो है करनाल में शो हो रहा है, क्योंकि हमारे में करनाल में एक एकेडमी बन रही है, सर बना रहे हैं। तो वहाँ पे एक बिग मेगा शो होने वाला है वो जी, और वो नेक्स्ट मंथ शायद हो जाएगा। तो इसमें कितने रेसलर रहेंगे? जो बिग मेगा शो होने वाला है इसमें कितने रेसलर रहेंगे और कहाँ कहाँ से रेसलर होंगे? मैम ऑल ओवर इंडिया के रेसलर तो हो गए नहीं, उसके साथ साथ शायद WWE के भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें आ सकते हैं, पार्टिसिपेट वो भी कर सकते हैं, वो भी आएंगे। और इसमें 30 से 40 के बीच तो रेसलर रहेंगे शायद। 30 से 40 रेसलर होंगे। और अभी आपकी एकेडमी में आप हिमाचल प्रदेश से हैं, बाकी अलग अलग जगहों से कहाँ कहाँ से जो युवा हैं हमारे, जो रेसलर हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं? मैम ऑल ओवर इंडिया है ऑल ओवर जी। इंडिया से। ऑल ओवर, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया से पूरे रेसलर तैयार हो रहे हैं जो WWE में आगे जाएंगे।
तो अभी आपकी क्या तैयारी है आगे जाने के लिए? मैम आगे जाने के लिए भी सपना तो वही है कि हम भी WWE में जाए, वहाँ पे दिखाए। तो उसके लिए तो अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे ट्राईआउट्स होते हैं, तो शायद वो इस साल हो जाएगा एंड तक। अभी तो फिलहाल उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे जी। हैं। कितनी तैयारी है अभी आपकी? अभी तो बहुत है, वैसे तैयारी तो काफ़ी है, लेकिन अब वेट उसी का है कि बस ट्राई आउट हो जाएगी बारी बस। आप सिरमौर से हैं, खलीजी के गृह क्षेत्र से हैं, तो कितना आप लोगों का वार्तालाप रहता है, कितनी आप लोगों के लिए वो दिखाते हैं दृढ़ निष्ठा की आप लोगों को तैयार करना है, खासकर आप हिमाचल से एक ही हैं, तो कितना रहता है उनका आपकी तरफ ध्यान? वैसे तो मैम काफ़ी रहता है, लेकिन जहाँ रेसलिंग की बात हो, क्लास की बात हो, वहाँ पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सब एक समान है। हाँ जी बिल्कुल। तो ट्रेनर आपको अलग अलग रखे गए हैं या फिर खलीजी भी खुद आकर आप लोगों को सिखाते हैं वहाँ पर? नहीं नहीं, वैसे ट्रेनर भी है, लेकिन सर भी ट्रेन करते हैं हमें, क्योंकि सर मैक्सिमम बिजी रहते हैं। लेकिन जब वो सर एकेडमी होते हैं तो सर ही हमें ट्रेन करते हैं, वही हमारी क्लास लेते हैं, वही ट्रेन करते हैं। कितना समय आप लोगों के बीच में आते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से रेसलिंग करनी है और क्या क्या वहाँ पर रहता है, किस तरह से आप लोगों को टेक्निक बताते हैं? मैम वो जैसे क्लास हमारे होती है 4 घंटे की, तो जिस दिन सर हमारी क्लास लेते हैं समझो कि फिर 6 घंटे की क्लास लगी। बिल्कुल जी, वो तो फिर बहुत ही अच्छी, मतलब कि अच्छे तरीके से क्लास लेते हैं जी। तो देखिए क्लास जो होती है वैसे वो अमूमन रोजाना जो रहती है वो 4 घंटे की रहती है, लेकिन जिस दिन द ग्रेट खाली इन लोगों के बीच में जाते हैं इन्हें ट्रेन करने के लिए, उस दिन एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है। तो कैसा लगता है खलीजी के साथ काम करके? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत प्राउड फील होता है कि एक देखो इंटरनेशनल प्लेयर हमें मतलब कैसे ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कि बहुत दिल से मतलब खुशी होती है, बहुत अच्छा प्राउड होता है। ज़्यादा खुशी तो आपको तब भी होती है क्योंकि आप सेम ही जगह से हैं, सिरमौर से, हिमाचली हैं दोनों। और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरह का रहता है रेसलिंग में? मैम इसमें ऐसा है कि जब शुरू में आप जाओगे ना, तो मतलब ऐसी गेम है कि आपको फिर एक बार आप घर भागने को सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं करनी है। फिर उसके साथ साथ ये कि जब बंदा सोचता है कि मुझे करना है, फिर वो कर देता है। जैसे मुझे पहले में शुरू में बहुत सारी इंजरी भी हुई, काफ़ी सारी चोटें भी लगी। फिर घर वाले भी बोलते कि नहीं बहुत हार्ड गेम है, हम देख नहीं सकते, वापस आओ, ऐसा करो वो सब वगैरह। लेकिन फिर भी मैंने नहीं सामना किया, तो मुझे अभी तक जो है 1.5 साल हो गया, लेकिन मैं आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझे शौक है ये। बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज़ में आपका शौक हो और जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपका शौक आपको आगे ज़रूर लेकर जाता है। हम चाहेंगे कि आपकी जो इच्छा है, जिस तरह से आप इंटरनेशनल रेसलर बनना चाहते हैं, आप ज़रूर बने। तो जिस तरह से आपने कहा कि घर वालों का भी ये रहता है कि नहीं गेम अच्छी नहीं है, वापस आ जाओ। स्टार्टिंग में जब आपने अपने घर वालों को बताया कि आपको रेसलर बनना है और आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है, सीखना है, तो क्या वहाँ उस समय क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उनका एक्सपीरियंस था कि वो तो बिल्कुल भी मना करे, नहीं हम नहीं जाने देंगे। लेकिन मेरे खुद का डिसीजन है, मैं फिर भी गया। लेकिन जब मैं गया तो फिर भी बोले कि नहीं ये सही गेम नहीं है, इसमें ऐसे चोटें लगती है बहुत सारी, वापस आ जाओ। फिर उसके बाद में जब उनको समझा कि नहीं मुझे यही करना है, नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उन्हें कहा कि चल ठीक है तेरी मर्जी है कर ले, लेकिन है वैसे हमारे को अच्छा नहीं लगता है इस तरह मारपीट वगैरह वो सब। तो मैंने उनको मतलब कि कर दिया था, मैं यही करूँगा, रेसलिंग ही करूँगा। तो जब आपको इंजरी वगैरह हुई तब घर वालों का क्या एक्सपीरियंस है? तब उन्होंने कहा नहीं कि अब नहीं जाना है? मैम वो हम शेयर ही नहीं करते घर वालों से, ज़्यादा करवाते, अगर ज़्यादा ही लग जाए तो फिर तो चलो, मैक्सिमम शेयर नहीं करते घर वालों से चीज़ें की इंजरी वगैरह लगी, क्योंकि वो लगती रहती है। हमारी फील्ड ही यही, गेम ही यही है, तो इसमें चोटें वगैरह तो लगती रहती है मैम। चोटें लगती रहती हैं, मतलब चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। देखिए ये एक रेसलर की कहानी है कि चोट जितनी मर्जी लग जाए, जितनी मर्जी इंजरी हो जाए, पर बनना रेसलर है। तो कितना समय लगेगा आपको योगेश जी इंटरनेशनल रेसलर बनने में, क्या लगता है आपको? मैम बस अब तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक शायद हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल, ये मुझे विश्वास है जी बिल्कुल। तो एक सवाल ये, क्योंकि देखिए जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर आपको रेसलर बनना है आपको, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़े से ज्यादा रेसलिंग वाली जो गेम्स है वो खेलें। तो WWE जैसे कि बड़ा प्लेटफॉर्म है रेसलर्स के लिए, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए तैयारी भी आप लोग कर ही रहे हैं। तो क्या आपकी एकेडमी के कुछ प्लेयर अभी तक वहां पर गए हैं या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में जल्दी जाएंगे? कुछ ऐसा टाई अप है आप लोगों का? बिल्कुल मैम, अभी तक हमारे 3 लड़के गए हुए हैं। शैंकी सिंह जो आजकल आप देख रहे हो, जी बिल्कुल। शैंकी, एक सुखी है जी और भी लड़की भी है एक, जी और कविता देवी। जी। तो वैसे 3-4 स्टूडेंट चले भी गए, वो सब खली सर के स्टूडेंट ही है। खाली जी के जी student बिल्कुल। हैं। और इसी एकेडमी से निकले हैं? जी बिल्कुल, वो CW एकेडमी से ही निकले हुए हैं। तो अभी जितने प्लेयर आपके साथ हैं वो उन लोगों को कितना समय हो गया है? क्योंकि आपने कहा कि करीब 1.5 साल हो गया है आपको सीखते हुए, बाकी जो आपके साथ प्लेयर हैं उन लोगों को कितना समय हो गया है? मैम टाइम तो काफ़ी हो गया, कईयों को 4 साल भी हो गए, क्योंकि ये जब से कोरोना टाइम हो तब से थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया था।
तो फिर कईयों को 3-4 साल भी हो गए और 5-5 साल से भी है। तो हाँ मैम, एक्सपीरियंस वाले तो काफ़ी है वहाँ पे 5-5 साल से। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बड़ा ही हार्ड गेम है, कहीं घर वापस जाके सरकारी नौकरी कर लें, तैयारी कर लें, कुछ ऐसा नहीं लगा कभी? ऐसा लगा है मैम, ऐसा तब लगा है जब बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए, बंदा जब बेड पे लेट जाए, फिर लगता है कि मैं क्या कर दिया। लेकिन फिर दिल से आवाज़ कि नहीं, अब मुझे यही करना है, यही करूँगा, क्योंकि यही चीज़ का शौक है। रेसलर ही बनना है तो रेसलर ही बनूंगा, चाहे मुझे जितनी मर्जी चोट आ जाए। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और योगेश जी, जिस तरह से आप लोग जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयां भी दे रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि हम, जिस तरह से आपने कहा कि अगले साल तक आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल गेम के लिए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम खली जी की तरह चमकाएंगे, क्योंकि खली जी ने हिमाचल प्रदेश को बहुत नाम दिया है इस वजह से। और आज द ग्रेट खली का नाम जो है, ऐसा कोई मोहताज नहीं है पहचान का जिनका नाम लेने के बाद कोई कहे कि नहीं जानते, सभी जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका नाम भी जरूर ऐसे ही बने कि योगेश चौहान, सभी जाने कि कौन है योगेश चौहान। तो आने वाले समय में कैसा रहेगा आपका, क्या काम रहेगा, क्या तैयारियां रहेंगी, और एक हमारे युवाओं के लिए संदेश, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल का युवा अभी आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, और कुछ लोग जो आपने कहा कि आपके साथ गए थे लेकिन वो वापिस आ गए डर के, क्योंकि ये काफी इंजरी वाली फील्ड है, तो इसमें आगे उनको क्या संदेश रहेगा? मैम यही मैं तो ये कहूँगा, आजकल तो जैसे हिमाचल में मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे नशे नुशे वगैरह लड़के काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ही पीछे है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना हो सके स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपना स्पोर्ट्स खेलिए, गेम्स वगैरह कुछ भी है, अपना एम रखिए एक। हाँ जी, बिल्कुल यही है। तो आपने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि ग्रेट खली जी सिरमौर से ही हैं और आप भी सिरमौर से ही बिलोंग करते हैं, कभी आपने उनसे अपील नहीं की कि आप हिमाचल में भी कोई एकेडमी खोलें? बिल्कुल, एकेडमी हाँ उनका प्लान है वैसे, एंड फ्यूचर में शायद खोल सकते हैं। बाकी शो वगैरह तो करवाते रहते हैं, शायद 2018-19 में एक शो भी हुआ था, मंडी 16 में 2 शो हुए थे। और वो काफी ध्यान रखती है हिमाचल का, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल में भी, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि एक चंडीगढ़ में एकेडमी चल रही है जो इंडिया की एक ही एकेडमी है रेसलिंग की, और एक और अभी करनाल में खोलने वाले हैं, तो क्या हिमाचल के लिए भी आप सजेस्ट करेंगे कि हिमाचल में भी खोलें? जी मैम, बिल्कुल करूँगा, मैं उनसे जरूर कहूँगा, और हो सकता है शायद आगे वो खोल सकते हैं हिमाचल में भी एकेडमी। खोल सकते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक एकेडमी खोले, क्योंकि यहाँ पर भी युवाओं के हुनर में कोई कमी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश से जिस तरह आप आगे बढ़े हैं, खली जी आगे गए हैं, इसी तरह बहुत सारे हमारे घरों में आने वाले युवा जो फ्यूचर में खली बन सकते हैं, उनके लिए भी जगह जो है खली जी को देखनी चाहिए, और एक एकेडमी यहाँ पर खुल जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात रहेगी। तो योगेश जी, आपने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, जो हमें जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ रेसलर योगेश चौहान को, जो बेसिकली सिरमौर के हरिपुर धार से बिलोंग करते हैं, और इस वक्त ये चंडीगढ़ में द ग्रेट खली की एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आने वाले समय में इनका जो तैयारी है वो इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए है, और WWE में ये जल्द ही अपना नाम भी चमकाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रिंग प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।